से आप मुख्यमंत्री विश्वदेव साय को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है, जहां पर आरक्षक से डिप्टी कलेक्टर तक का सफर। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर गिरिराज परिहार ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने MPPSC में 8वीं रैंक हासिल की है। ड्यूटी के साथ सेल्फ स्टडी की है। गिरिराज की ओर से कहा गया 2022 में भी MPPSC में उनका सिलेक्शन हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन के लिए उनका चयन हुआ था। लक्ष्य बड़ा रखा, इसलिए आज ये मुकाम हासिल हुआ। सबसे पहले एक सरकारी नौकरी चाहिए थी, उसे हासिल की। माता पिता, पत्नी और दोस्तों का हमेशा साथ मिला है। गिरिराज परिहार ने अपने कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ ही दोस्तों को दिया और कहा कि मैंने ड्यूटी के साथ में सेल्फ स्टडी की, इसलिए आज ये मुकाम मैं हासिल कर पाया हूं। आपको बता दें कि इनका 2022 में भी सिलेक्शन हुआ था। जारी हो चुका है और कई युवाओं के सपने भी पूरे हो चुके हैं। उन्हीं में से एक है मेरे साथ इस वक्त मौजूद गिरिराज परिहार, जो डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और गिरिराज परिहार के बारे में एक जानकारी दे दें। सफर जो शुरुआत हुई थी सरकारी नौकरी का, या फिर ये कह सकते हैं संघर्ष की, वो आरक्षक से शुरू हुई, फिर उसके बाद जेल प्रहरी, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग और अब डिप्टी कलेक्टर। लंबा संघर्ष रहा होगा गिरिराज परिहार जी। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पर संघर्ष तो होता ही है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना संघर्ष के आपको कोई भी लक्ष्य नहीं मिल सकता है। तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। मैंने जो पहला मेरा पद था जेल प्रहरी, फिर पुलिस कांस्टेबल, तो उसको प्राप्त करने में भी संघर्ष किया और उसको प्राप्त करने के बाद जो नया पद है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यदि संघर्ष नहीं करेंगे तो निखरेंगे कैसे? संघर्ष नहीं करेंगे तो निखरेंगे कैसे? किस तरीके से आपने पूरी अपनी स्टडी रखी? करीब बताया जा रहा 8-9 साल आप सरकारी नौकरी में रहते हुए फिर डिप्टी कलेक्टर की तैयारी यानी MPPSC की तैयारी कर रहे थे। निश्चित तौर पर जो मेरी जो ड्यूटी रहती थी, उसके ड्यूटी के पहले और बाद में जो मुझे समय प्राप्त होता था, जितना समय मिलता था, उस समय को मैं पूरे फोकस के साथ पढ़ता था, पूरा 100% देता था कि मुझे जो समय मिला है मैं उसमें से 1 मिनट भी बर्बाद ना करूं, क्योंकि मुझे एक ऐसा पद प्राप्त करना है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन समय का अभाव था, तो उस कम समय में भी ज़्यादा मैं आउटपुट प्राप्त कर सकूँ। सेल्फ स्टडी रहती थी जी, सेल्फ स्टडी। कितनी चुनौतियां रही होगी सफर में बात की जाए तो आपके सामने, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी लेते थे, नौकरी भी करते थे, और कितने अटेम्प्ट दिया अभी तक के MPPSC की बात की जाए तो? अटेम्प्ट मेरा ये 5वां था। हाँ, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा एजुकेशन में हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर, और 5वें अटेम्प्ट में। तो वो ज्वाइन करा था आपने? जी, उसको मुझे ज्वाइन करे 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा जी, और अभी ये 5वें अटेम्प्ट में हुआ है। लास्ट टाइम मतलब आपने उसी में सिलेक्शन हुआ था? जी जी, MPPSC 2022 का जो रिजल्ट आया था उसमें हुआ था मेरा सिलेक्शन। और निश्चित तौर पर चुनौतियाँ तो रहती हैं। जैसे मैं ड्यूटी करता था, पुलिस की नौकरी है, तो चुनौतियाँ तो रहती ही हैं, समय उतना नहीं मिल पाता है। कितने साल हो गए आपको ये सब सरकारी नौकरी करते, एजुकेशन सब करते? मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं। 9 साल, 8.5 साल पुलिस में और लगभग 3-4 महीने इसमें एजुकेशन में। किसका आप कहेंगे कि ये मेरी कामयाबी के पीछे ये शख्स है जिसके कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ? मेरा परिवार, माता पिता, मेरे पिताजी, मेरी दीदी, मेरी पत्नी और मेरे जो दोस्त हैं। हाँ। वो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। शुरू से दिमाग में था कि मेरे को अधिकारी बनना है, MPPSC की क्लियर करना है, UPSC क्लियर करना है? ये तो मेरा ड्रीम जो तो था, पहले एक नौकरी प्राप्त करना था। नौकरी मेरी प्राप्त हो गई, उसके बाद फिर मैंने इसको लक्ष्य किया कि अब मुझे ऊंचा पद प्राप्त करना है। अच्छा। पुलिस में आने के बाद फिर मैंने तैयारी MPPSC के लिए। लक्ष्य बड़ा था? लक्ष्य तो बड़ा था, और लक्ष्य बड़ा रहेगा तभी हासिल होता है। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। अभी आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी कि किस तरीके से काम करें समाज के लिए बेहतर? कुछ तो लक्ष्य होगा दिमाग में, कुछ बदलने का? लक्ष्य ये है कि जैसा जो पद की जो डिप्टी कलेक्टर का एक बहुत जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व वाला पद है, तो अभी जैसे जो ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाएगा, मुझे भी पुलिस का अनुभव है, एजुकेशन का अनुभव है और राजस्व का अनुभव नहीं है, तो उसमें जाके नए अनुभव, नई चुनौतियाँ मिलेंगी, उनका फिर नया सॉल्यूशन निकालेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सुधार में जो मैं योगदान दे सकता हूँ अपना, वो योगदान देने का प्रयास करूँगा। यानी आपको सुरक्षा की भी जानकारी है, एजुकेशन की भी जानकारी है, राजस्व की जानकारी रहेंगे और समाज का भला करेंगे? बिल्कुल, जो सब मिलेगा, जो मेरा अनुभव रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं साइबर में रहा हूँ, तो साइबर सिक्योरिटी का मुझे कुछ अनुभव है, तो निश्चित तौर पर मैं इनका एक सही दिशा में और समाज को बेहतर करने में मैं इनका प्रयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके उज्जवल भविष्य को लेकर भी आपका बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। गिरिराज परिहार थे, ये कह सकते हैं कि इनकी कहानी ये बताती है कि आप इच्छा शक्ति रखते हैं,
इसके साथ साथ आप में भरोसा है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप कितनी भी बड़ी मंजिल हो आप हासिल करके रहेंगे, क्योंकि आपने उस चीज को ठान लिया है कि मुझे इस कामयाबी को हासिल करना है। और वही गिरिराज परिहार की भी एक कहानी है, जिन्होंने MPPSC क्लियर करी है और डिप्टी कलेक्टर अब बन चुके हैं। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।